वेलकम टू पाइथन नाइट्स। मैंने आप लोगों को एटीएम सिमुलेशन नाम से एक एक्सरसाइज दी थी। इस वीडियो में हम उसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। अगर वो एक्सरसाइज आप लोगों ने इस वीडियो से पहले सॉल्व कर ली तो यार आप लोग सच में एक जीनियस हो। अगर नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो फिर बिना टाइम को जाया किए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। कैसे हो सिपाही? हाँ तुम्हें चुन लिया गया है। तुम्हें इस ताकत के लिए चुन लिया गया है। वेलकम टू पाइथन नाइट्स। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब फटाफट से चलते हैं और अपनी आज की एक्सरसाइज के लिए यार एक फोल्डर बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ट्यूटोरियल 16 के नाम से। चलो जी, अब इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे। यार एक्सरसाइज मैं उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ हर बार। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग खुद सॉल्व करने की जो है कोशिश ना करो। खुद सॉल्व करने की कोशिश यार लाजमी से किया करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहोगे यार, आप नहीं सीख पाओगे पाइथन। आपका हाथ नहीं सेट होगा, आपको सही तरह समझ नहीं आएगा। हाँ, कमेंट भी किया करो। मैं अभी जाके देखता हूँ किस-किस ने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया है। हाँ, 2 बंदों ने किया है, जिन्होंने चैनल एक्सेप्ट किया। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो ये कोर्स का हिस्सा है। ये वीडियो ये जो है, मैंने ये जो इसमें आपको बनाकर दिखाऊँगा प्रोग्राम, ये मैंने एक एक्सरसाइज दी हुई थी अपने कोर्स में। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा कोर्स चल रहा है। इसका 16 ट्यूटोरियल्स है, ठीक है। अब यहाँ से 2 बंदों ने किया। ओके, एक भाई है ये किंग ए उसामा और दूसरा है अल्ट्रा गेमिंग यूनिवर्स, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने अपना क्या कहते हैं, भाई या बहन है जो भी है, आई डोंट नो तो इन्होंने अपना चैनल एक्सेप्ट किया है। अब चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बुक पे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। इतना कोई ट्रिकी नहीं था। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें एक मेन्यू बनाना है जहाँ पे चेक बैलेंस विथड्रॉ मनी एग्जिट लिखा हो। लो जी, अब ये पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इफ एलिफ एल्स को यूज करना है, व्हाइल लूप को कीप रनिंग रखना है, मतलब व्हाइल लूप के जरिए अपने प्रोग्राम को चलाते रखना है जब तक यूजर एग्जिट न सिलेक्ट कर ले, ठीक है, या प्रेस कर दे, जो भी हम बनाएंगे। और उसके बाद ये भी हम जाहिर सी बात है तो तभी करेंगे ना, अगर अगर पैसे हो तो तभी जो ट्रांजेक्शन है वो होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। शॉर्ट एंड इफ एल्स के जरिए अपडेट करना है। हाँ, ये शॉर्ट एंड इफ एल्स के जरिए भी अपडेट कर सकते हो अगर आपके पास सिंगल सॉल्यूशन हो तब। ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ क्या चीज मैंने अभी आपको कही है। बैलेंस नाम का एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं 10,000 दे दूंगा, ठीक है। हाँ, ये 10,000 ही है। ओके, अब वाइल ट्रू लिखूंगा क्योंकि हमें पता है जब हमें जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ आइटरेशन ना पता हो तब हम इस तरह ही लिखते होते हैं। व्हाइल लूप को यूज करते हैं। जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हो तब हम फॉर लूप को यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट। अब हम फर्स्ट लिखेंगे, नंबर 1 पे है हमारा चेक बैलेंस था। हाँ, चेक बैलेंस ही था। चेक बैलेंस, इसी को हम कह लो कॉपी कर लेते 3 दफा। विथड्रॉ मनी था सेकंड जो था, विथड्रॉ मनी। और थर्ड पे जो था वो था एग्जिट वाला ऑप्शन था, एग्जिट, ठीक है। देन हम इसके बाद एक चॉइसेस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ पे हम यूजर की जो चॉइसेस है उसको हम लेंगे। इंट में हम इसलिए टाइप कास्ट करेंगे क्योंकि हम उस पर लॉजिक लगाना चाहते हैं। जब हम इफ करके 1 करेंगे तो स्ट्रिंग तो नहीं ना लेगा, इसको इंटीजर में हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, एंटर हेयर लिख देते हैं यहाँ पे, सही हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बैलेंस है वो चेक करवाना है उसको। इफ
choices इक्वल्स टू 1, देन प्रिंट हो जाए उसका बैलेंस, यूजर का बैलेंस। ठीक है, एफस्ट्रिंग हम यूज करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर एक वेरिएबल भी यूज करना है। योर बैलेंस इज, ठीक है, और यहाँ पे उसका बैलेंस हम शो करवा देंगे। हाँ, आप यहाँ पे डॉलर साइन भी लगा सकते हो, रुपीज भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख लो, लेकिन मैं नहीं लिखना चाहता, मेरा मूड नहीं है यार। या फिर चलो कर देते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन यूज कर देते हैं। भाई साहब इसके बाद $10,000 हैं, सही है। चलो, अब इसके बाद हम एलिफ को यूज करेंगे। एलिफ अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, विदड्रॉ मनी। चॉइसेस इक्वल्स टू 2, अगर यूजर 2 सिलेक्ट करेगा, फिर एक हम अमाउंट लेंगे। अमाउंट क्यों लेंगे? अमाउंट एक वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे उसकी, इसको भी हम इंटीजर में ही लेंगे। इनपुट इनपुट फंक्शन को हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर अमाउंट। ठीक हो गया, यहाँ पे अब हमने अमाउंट लिख दिया। अब हाँ यार, मैं आपको दोनों तरीके करके बता देता हूँ। पहले हम जो है शॉर्ट एंड इफल्स के जरिए इसको अपडेट कर देते हैं बैलेंस को। अब बैलेंस माइनस इक्वल्स टू अमाउंट, मतलब जब जो बैलेंस है उसमें से अमाउंट कट हो जाए। कब कट हो? इफ बैलेंस, या अमाउंट ही करते हैं, इफ अमाउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू बैलेंस, एल्स जो है वो जीरो, मतलब कुछ भी नहीं। उसके अंदर से आप जीरो को माइनस करो, नथिंग हैपनिंग। ठीक है, इससे हमारा जो बैलेंस है वो बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। जब यूजर ज्यादा पैसे मांगेगा तो कह लो कि नहीं चलेगा ये काम, सही है। हाँ, ये तभी होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम ना पूरा एटीएम वाला शो करवाना चाहते हैं। हम आप बताएंगे विथड्रॉ सक्सेसफुल, कांग्रेचुलेशन, या इनसफिशिएंट बैलेंस, ये सब कुछ हम बताना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ना प्रॉपर इफेल्स लिखनी पड़ेगी। ये नहीं कि शॉर्ट एंड इफेल्स में हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। हमारा गोल यही है कि हम अपने कोड को ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से लिख सके। लिखना तो है, उसको मुश्किल में लिख लो, आसान में लिख लो, वो आप लोग की मर्जी है। अगर मैं अभी से आप लोग को मुश्किल कोड में लेके जाने लग जाऊंगा, आप लोग को भाई, आप लोग का सर चकरा जाएगा। ठीक है, मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग के पास ये लाइन मौजूद रहे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस। अमाउंट जो अगर बैलेंस से ज्यादा हो तो फिर यहाँ पे कर दो, हाँ, प्रिंट यू डोंट हैव इनफ मनी, या यही वाला कर देते हैं एल्स। ठीक है, एल्स में हमने क्या करना है? जो बैलेंस है उसमें से जो है अपना अमाउंट उसको माइनस कर देना है, बस। अमाउंट हमने कर दी भाई साहब माइनस, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सक्सेसफुली विदड्रॉ, और यहाँ पे उसकी अमाउंट इतनी, आपकी अमाउंट विदड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, सक्सेसफुली विदड्रॉन। ओके, अब यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे योर रिमेनिंग बैलेंस। सही है, जो आपका जो बाकी का बैलेंस बचा है वो भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। योर रिमेनिंग बैलेंस इज, यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे हम अपना वेरिएबल नेम लिख देंगे बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगर अगर जो अमाउंट है वो बराबर या कम होगी तब, ठीक है, यहाँ पे पहले शो होगा भाई साहब आपने इतने पैसे निकलवा लिए है और जो आपके इतने पैसे बच गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा था वो ये था कि भाई एग्जिट करे। अगर यूजर 3 दबाए या एग्जिट दबाए तो वो लूप खत्म हो जाए, ये जो हमने वाइल ट्रू यूज की हुई है। तो हम यहाँ पे एलिफ लिखते हैं, एलिफ चॉइसेस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सबसे पहले हम एक बड़ा अच्छा सा मैसेज इसको शो करवाएंगे। प्रिंट, क्या हम शो करवाएंगे? थैंक्स फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज, थैंक फॉर यूजिंग एटीएम मशीन, कुछ भी हम लिख सकते हैं, यही लिख देते, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। देखो ना, इस तरह के छोटे छोटे मैसेजेस अगर हम शो करवाएंगे यूजर के साथ, इंटरेक्शन बढ़ेगी। ये इस तरह की प्रैक्टिस अब अगर हम स्टार्टिंग से करने लगे, जब हम आगे जाके कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब भी हम इस चीज का ध्यान रखेंगे।
अगर अभी से हमने कोई भाई बस काम कर दिया, काम खत्म, तो भाई स्टार्टिंग में भी एंडिंग में भी यही हाल रहेगा हमारा। ओके। अगर यूजर इसके अलावा कोई और कमांड देने की कोशिश करता है तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। लो जी, हमारा जो था ये प्रोग्राम बहुत ही आसानी के साथ हमने लिख दी है। ये वाला आप लोग अगर यूज करोगे इसके जरिए, ठीक है, इसकी रिप्लेसमेंट है ये एक लाइन। लेकिन यहाँ पे भाई साहब हमें ये मैसेजेस शो करवाने थे, इसलिए हम अलहदा से इफ एल्स हमने यूज किया है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने ये मैसेजेस शो नहीं करवाने, तो भाई ये एक लाइन से आपका काम चल जाएगा। ये देखो ना, शॉर्ट एंड इफ एल्स वाला जो जो हमारी जो एक्सरसाइज में था ये वाला, ये हमें भाई सवाल के लिए तो करना था ना, लेकिन मैं आप लोग को सिखाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। इसको रन करके अब चेक करते हैं। सबसे पहले भाई अपना पैसा चेक कर लेते हैं, भाई साहब कितने पैसे हैं मेरे पास। योर बैलेंस इज $10,000। यस। ओके, अब सेकंड नंबर पे अब हम भाई थोड़े से पैसे हमें निकलवाने भी तो है ना। अब हम ऐसा करते हैं 3,000 निकलवा लेते हैं। हाँ 3,000। हाँ, सक्सेसफुली विदड्रॉन $3,000। योर रिमेनिंग बैलेंस इज $7,000। हाँ, अब मैं भाई थोड़ी सी ट्रिकी अमाउंट भी निकलवा लेता हूँ। जस्ट लाइक अब ₹4,796। ठीक है। वाह यार, ये काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जितनी अमाउंट बची है सबको मैं अपना अकाउंट खाली करके छोड़ूंगा। अब मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है। हाँ, विदड्रॉ सक्सेसफुल, योर रिमेनिंग बैलेंस इज $0। हाँ, अब मैं फिर से पैसे निकलवाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि भाई ये वाला काम हमारा जो है ये चलेगा या नहीं। अब भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अब हम ₹5 निकलवा लेते, भाई साहब ₹5 दे दो। तो कहता ना भाई ना, अब मैं अपने से एक रुपया भी नहीं दूंगा तुम्हें। ये कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया है। होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब हम यहाँ इसको एग्जिट कर देते हैं, या पहले हम कोई अजीब सी कमांड डाल के देते हैं, 4 लिख देते हैं, जो हमारे पास कमांड है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे कह रहा है इनवैलिड चॉइस। भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये मेरे पास नहीं है ये चीज। चलो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। हाँ, थैंक्स फॉर यूजिंग अवर सर्विसेज सर्विस, हैव अ गुड डे भी हम लिख सकते हैं। वो आप जो मर्जी लिखना चाहो लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है। लो जी भाई, ये हमारा जो प्रोग्राम था ये पूरा चल के एग्जीक्यूट हो गया। मतलब जबरदस्ती यार, बहुत ही कमाल। हमने ये अपनी जो एक्सरसाइज उसको फटाफट से बहुत ही आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया। सही है। अब सॉल्व कर लिया तो यार यहाँ पे जाके अब वीडियो को लाइक भी तो कर दो, और ये प्लेलिस्ट लाजमी से एक्सेस कर लो। ठीक है। ये देखो प्लेलिस्ट कितनी ज्यादा वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। और मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए हुई है क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स आ गए थे, तो इस वजह से मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। आप देख सकते हो ये लास्ट जो है ये 6 डेज और 4 डेज अगो, 4 दिन के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अदरवाइज मेरी इतना ज्यादा जो था वो डिफरेंस नहीं था होता, एक एक दो दो तीन तीन दिन के बाद मैं अपलोड कर देता था। अब ये 4 दिन के बाद रिकॉर्डिंग हो रही है, उम्मीद है आज या कल तक ये भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के लिए सारे के सारे जो सोर्स कोड है ये भी अपलोड होता जा रहा है। यहाँ से जाके आप लोग बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है, मैं दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।